नगर प्रखंड मुख्यालय के सामने महागठबंधन की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन जदयू प्रखंड अध्यक्ष उदय शुक्ला, राजद प्रखंड अध्यक्ष अजमल हुसैन, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राशिद आलम उर्फ लड्डू की अध्यक्षता में की गई, जिसमें महागठबंधन ने केंद्र सरकार से जाति आधारित गणना कराने, महंगाई व बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध, किसानों की आय दोगुनी करने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, गरीबों की आवाज एवं खद्दान योजना बंद करने की साजिश को बेनकाब करने एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, आम लोगों की जीवन त्रस्त है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस निरंकुश सरकार का जाना तय है। देश की आम जनता ने इस सरकार को हटाने का मन बना लिया है। इस मौके पर सुनील मेहता, नीरज मेहता, वरुण शाह, मुकुंद मंडल, पूर्व प्रमुख मंजूर बेग, मुखिया राजेश शाह, सुबोध मेहता, समाजसेवी मुर्तजा आलम, समाजसेवी मोहम्मद आलम, भोला यादव, अन्य महागठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये धरना का कार्यक्रम जो है महागठबंधन की ओर से है, ये पूरे बिहार प्रदेश में है और यह जो है धरना का कार्यक्रम केंद्र सरकार के विरोध में आज हम लोग धरना का कार्यक्रम में बैठे हैं। इसका मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी जाति आधारित गणना की बात बिहार में कर रहे हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। किसान त्रस्त है, किसान परेशान है, किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए हम लोग यहाँ धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। विशेष राज्य की दर्जा की बात लंबे समय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा रहा है। वो भी मुद्दा है, उस मुद्दे पर भी आज हम लोग बैठे हुए हैं। गरीब का जो है आवास योजना, खाद्यान्न योजना ये बंद है, इसमें कटौती कर दिया गया है। तो उस मुद्दे पर आज हम लोग धरना कार्यक्रम में बैठे हैं। झूठ की राजनीति कर रहा है, देश में जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बर्बाद कर रहा है, बांट रहा है, वो भी मुद्दा है। सामाजिक समरसता के साथ बिहार आगे बढ़े, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे धरना का जो मुद्दा आपने बताया, इन मुद्दों को लेकर प्रखंड स्तर तक भी सीमित रहेंगे कि आगे भी जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे कोई धरना? अभी तो जो हम लोगों को प्रदेश नेतृत्व के जानकारी मिला है, आज पूरे प्रदेश में का कार्यक्रम था, सभी प्रखंड में, बिहार के सभी प्रखंड में धरना का कार्यक्रम था। आगे जैसा भी पार्टी का निर्देश आएगा वैसा पालन किया जाएगा। ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं? नहीं, आज ज्ञापन नहीं है, सौंपना है। आज हम लोग मेन इसके केंद्र सरकार के खिलाफ आज यहाँ मुद्दे पर बैठे हैं। हम पार्टी के नेता आज कल इस्तीफा दे दिए, तो उसके बारे में आप वो महागठबंधन की बात करते हैं, कोई नेता आपके एक राजनीतिक दल आपके यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो आप कैसे महागठबंधन बनाएंगे? देखिए, आना जाना तो लगा रहता है, ये तो राजनीति है। अब वो इस्तीफा दे दिए हैं, चले गए हैं और कल उनके जगह पर फिर दूसरा कोई आ सकते हैं और इस पर हम लोग विशेष रूप से कहने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके लिए जिला स्तर के या प्रदेश स्तर के ही नेतृत्व को विस्तार से समझा सकते हैं। मोदी जी से क्या कहेंगे आप? मोदी जी से कहेंगे कि जुमलाबाजी बंद करके बिहार में जो पूरा इंडिया में जो महंगाई है, पूरा देश में महंगाई है, इस महंगाई को कंट्रोल करें, देश को एक पटरी पर लाने का काम करें, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करना बंद करें। क्या परिचय? उदय शुक्ला, प्रखंड अध्यक्ष, जनता दल यूथ के नगर। मुख्य उद्देश्य महंगाई के खिलाफ महागठबंधन का यह पूरे प्रखंड नहीं पूरे बिहार में धरना हो रहा है। 15 तारीख का 30 तारीख तय किया गया है। महागठबंधन के नेतृत्व में हर प्रखंड में इस तरह की धरना सर लगातार अथक प्रयास किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा धरना प्रदर्शन। क्या उम्मीद है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग महंगाई का सरकार जो है भाजपा सरकार नहीं बोलेंगे, उसे महंगाई की सरकार बोलेंगे।
मोदी की सरकार नहीं बोलेंगे, महंगाई की सरकार बोलेंगे। इस महंगाई पे को भगाओ और मोदी चौथा भाग जाएगा सर देश से। और कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त पूरा हिंदुस्तान हो, यह घड़ी आ गई है कि तो कांग्रेस मुक्त तो उन्होंने करते करते 9 साल हम लोगों को ठगा, जुमलेबाजी किया। यह समय 2024 का समय बताएगा, तय करेगा कि भाजपा मुक्त हिंदुस्तान होगा। और मोदी का लहर जो बता रहा है, मोदी लहर फिर से, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई भगाएंगे, मोदी स्वतः भाग जाएंगे। क्या लग रहा है कि जनता को जिस तरह से वो प्रलोभन दे रहे हैं गैस सिलेंडर या एजुकेशन पे या आवास योजना को लेकर के, जिस तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, क्या जनता 2024 में वाकई में सत्ता बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। अब तक 9 साल उन्होंने गुमराह करके रखा, तो सौतेला व्यवहार किया बिहार के साथ। जो भी मांग किया गया बिहार सरकार के द्वारा, जब तक सत्ता में थी हमारी पार्टी, उनके साथ छलावा किया है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 9 साल तक छलावे की राजनीति की है। यह समय आ गया है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता देगी। और आने वाले 23 जून को आपको इसका झलक दिखेगा। फिल्म अभी बाकी है, यह झलक अभी दिख रहा है। सर एक लास्ट सवाल है, पहलवानों को लेकर के जो मोदी सरकार के तैयार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उनके साथ? विचार क्या होना चाहिए? कोई अनदेखी पहलवानों के साथ? आपको क्या लगता है सिर्फ इसी मुद्दे पर अनदेखी की जा रही है? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा मामला है जो कि 2024 के चुनाव में बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। किसी भी छलावा ये चक्कर में नहीं पड़ने जा रहा है। क्या कहेंगे मोदी जी से? क्या कहेंगे? आपका छलावा का समय खत्म हो चुका है। महागठबंधन भारी मतों से 2024 में सरकार बनाने जा रही है। आपका समय अंत आ चुका है। क्या परिचय हुआ? नीरज मेहता नाम हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी। गठबंधन सुरक्षित है या कि नहीं? 2024 से पहले और पार्टियां हम लोगों का गठबंधन सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। चितरराज पाठी जी सुबह 12 राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? वो उसका मर्जी है। हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। किसी को हटने से, किसी को जुटने से कोई नुकसान हम लोगों को नहीं है। मोदी और अमित शाह से क्या कहेंगे? उससे यही कहेंगे, हिटलर शाही बंद करो, भारत देश में हिटलर शाही बंद करो, महंगाई हटाओ, नहीं तो सत्ता छोड़ो। क्या परिचय? ये हम लोगों की महागठबंधन की आवाज़ है। क्या परिचय? ये सुनील कुमार मेहता, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सह जिला उपाध्यक्ष, जनता दल पूर्णिया। किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन 9 साल बीजेपी जनता, शोषित गरीब गुरबा सबको बेहाल कर दिया। ये महंगाई, बेरोजगारी और फांसीवादी, उन्मादी भाई भाई में लड़ा दिया। इसके लिए आज देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही मंदी पर है। और ये आप लोग भली भांति जान रहे होंगे कि सरकार के ऊपर इतना कर्ज लद गया है जो 67 साल में सभी सरकारों ने मिला के कर्जा नहीं लिए थे। 55 करोड़ लिए थे, 55 लाख करोड़। आज केवल मोदी की सरकार, जो भाजपा की सरकार 9 साल की सरकार है, वो 85 लाख करोड़ कर्जा ले चुकी है। ये देश को आर्थिक मंदी की ओर झेल रही है और देश को त्रस्त करके सारा जगह महंगाई चरम पर है। शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है। शिक्षा को निजीकरण, ये सारा चीज़ निजीकरण करना चाहता है। ये गरीबों को और गरीब कराना चाहता है और अमीरों को अमीर कराना चाहता है। ये वन मैन का शासन है और वन मैन ही इसका ये उद्योगपति को बनाना चाहता है। ये कुछ साथी हैं जिनके बल पर ये पूरा अपना सरकार स्थापित करके आपने देखा है कि किसानों की ज़मीन को गिरवी रखने के लिए सरकार अपना कानून पास किया। किसानों ने अपनी जानों की बलिदान देके 2 साल तक संघर्ष किया और अपनी मांग पूरा किए और किसान समर्थन मूल्य पर राज्य हुए थे। क्या महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, जदयू सब में सीट बंटवारा को लेकर जिस तरह का मतभेद आ रहा है, 24 तक में ऐसा ना हो कि सब अपना अपना रास्ता पकड़ ले? देखिए, राजनीति में अंदर की बात सबको पता है कि हम लोग
माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना जा रहे हैं और सीट शेयरिंग का कहीं कोई बात नहीं। वो हम लोग उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उन्होंने जो तय करेंगे हमारे गठबंधन के सभी घटक दल उसको मानेंगे। जहाँ तक जीतन राम मांझी के सवाल है, आपने 2015 के चुनाव में देखा होगा कि वो महागठबंधन से फूट के जो है उसमें एनडीए में चला गया था और उस समय भी महागठबंधन अपना पूरा बहुमत लाया था और जीतन राम मांझी अकेला एक अपना चुनाव जीते। ये हाल होगा जीतन राम मांझी का। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम जेल जाने वाले हैं। तेजस्वी आरजेडी चलेगी? ये षड्यंत्र की सरकार है। ये षड्यंत्र जो कर रही है, इसके आशंका पर हमारे नेता पर बहुत खनन करके कहीं न कहीं झूठा प्रूफ देके वो जेल भेजवाना चाह रहा है। लेकिन हम लोग इसमें संघर्ष करेंगे, अपने नेता को बचाएंगे और जेल नहीं जाने देंगे। विपक्षी एकता को इससे ठेस नहीं पहुंचेगा कि आपके हर गुट को तोड़ा जा रहा है, महागठबंधन को छत विछत किया जा रहा है। नीतीश बाबू जो कॉल कर रहे हैं विपक्षी एकता का नारा देकर, वो तो टूटेगा नहीं टूटेगा। आप लोग एकता में सब आदमी हम लोग एकजुट रहेंगे। ये सरकार जो 9 साल में अपना बेमिसाल कार्यक्रम कर रही है, ये बदहाल कार्यक्रम, ये बदहाल सभी के जनता को हम लोग बताएंगे और सभी आदमी महागठबंधन में एकजुट रह के हम इस सरकार को उठाएंगे। क्या परिचय? मेरा नाम अजमल हुसैन, राजद प्रखंड अध्यक्ष खेल। धरना से सफलता मिलेगी 2024 का? 24 का सफलता तो हम लोग लेंगे, चाहे जैसे लेना हो। हम लोग धारणा में भी बोल दिए, जब तूफान से टकरा सकते हैं इससे क्यों नहीं टकराएंगे। इससे पूर्व तो आप उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के कार्यकलाप पे चल रहे थे। ये हम नहीं थे, हमारे शीर्ष नेता गठबंधन में थे, लेकिन शीर्ष नेता का जो लक्ष्य था उसका अलग था। उसका अब क्या ये अपना सिद्धांत पर लड़ाई लड़ते थे, वो अपना सिद्धांत पर लड़ते, भले गठबंधन था। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म शून्य हो गया, क्या कहेंगे? किसी के कहने से किसी का जनाधार खत्म नहीं होता है। नीतीश कुमार का क्या जनाधार है वो आप हम सब धरती तक, बिहार की धरती जान रहा है और इनका किया हुआ कार्य को जो है देश नाम लेता है। जनमानस से क्या अपील करेंगे? जनमानस से अपील करेंगे सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, देश की सरकार बदले। गठबंधन सुरक्षित है या नहीं? 2024 से पहले और पार्टियां हम जाएंगी? लोगों का गठबंधन सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। जीतन राम मांझी जी सुनने वाला राज्यपाल बनाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? वो उसका मर्जी है, हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। किसी को हटने से या किसी को जुटने से कोई नुकसान हम लोगों को नहीं है। मोदी और अमित शाह से क्या कहेंगे? उससे यही कहेंगे हिटलर शाही बंद करो, भारत देश में हिटलर शाही बंद करो, महंगाई हटाओ, नहीं तो सत्ता छोड़ो। क्या परिचय? ये हम लोगों की महागठबंधन की आवाज़। क्या परिचय? ये सुनील कुमार मेहता, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सह जिला उपाध्यक्ष, जनता दल यू पूर्णिया। बड़ा प्रदर्शन है, आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे? महंगाई वाकई में बढ़ी है या कि आप लोग बल्कि हवा बना रहे हैं? सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है, आज बीजेपी को 9 साल हो गए शासन करते हुए, 9 साल हो गए। आप यह बताइए कि भारत में या बिहार में क्या विकास हुआ है? सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है। जीएसटी हो, नोटबंदी हो, आप खाने पीने की बात छोड़ दीजिए, जिससे हम लोगों को शिक्षा मिलता है उस चीज़ पर भी आज भारी जीएसटी लग रहा है। हर चीज़ महंगा हो गया है, बच्चों को पढ़ाना महंगा हो गया है। क्या है सरकार? हम लोग इसीलिए वोट दिए थे कि हर चीज़ को महंगा कर दे। हम लोगों ने जिस कारण से वोट दिया वह विफल हो गया और आने वाले दिनों में 2024 में जो हम वोट होगा पूरे भारत की जनता उनके विपक्ष में उनके खिलाफ वोट दे करके महागठबंधन को जिताने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूर्णिया में कार्यक्रम करते हैं, कहते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेशियों का गढ़ है। कल कैलाश चौधरी जो आपका केंद्रीय मंत्री है बीजेपी का, वो भी किशनगंज में आरोप लगाए हैं कि इनको ही, यही मेरा एक मामला है, किसी तरह का बिहार में विकास का मुद्दा तो आपको पुल क्षतिग्रस्त हो गया, महागठबंधन को ब्लेम किया गया। देखिए आप कहते हैं महंगाई चरम पर है, मुद्दा सम्राट चौधरी जी क्या आकर बोलते हैं वह पूर्णिया वालों को पता है कि सम्राट चौधरी जी कहाँ से आए हैं, सबको पता है। और उनके बात का हम लोग कोई भरोसा नहीं करते हैं, कोई भरोसा नहीं करता। उनके पार्टी में उनका क्या वजूद है? आप देखिए
सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनके पक्ष में 66% का दावा किए। क्या कीजिएगा? वो तो आके 100% बोल देंगे और हम और आप पूर्वक थोड़ी है कि मान लेंगे। बिहार की जनता पूर्वक नहीं है। बिहार की जनता आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देगी बीजेपी को। महागठबंधन क्या लड़ने जा रही है वाकई में 2024 में चुनाव? और आने वाले उसी की तैयारी है और आने वाले दिनों में हम लोग जीत के बहुमत से हम लोग आएंगे। आपके महागठबंधन में तो फूट पड़ा हुआ है, जीतन राम मांझी अलग हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी का काम है फूट डालो और शासन करो। आपको लगता है कि 2024 कोई तक आएगा, कोई महागठबंधन पूरी जाएंगे, तरह क्या से सुरक्षित कीजिएगा? रहेगा? बिल्कुल और इसमें से सुरक्षित। पार्टी भागेंगे? कोई नहीं भागेगा। हम लोग सब मजबूती के साथ हैं। सारी पार्टी के लोग, सभी दलों के लोग, हम लोग मजबूती के साथ रहेंगे। कोई आएगा तो कोई जाएगा, लगा रहता है पार्टी में, सबों के साथ होता है। यानी महागठबंधन कमर कस चुकी है 2024 के लिए। जी बिल्कुल, हम लोग 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या पंचायत? मेरा नाम राजेश कुमार शाह, मुखिया ग्राम पंचायत।